अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इमाम आली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिलते रहे। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो कि हम कहते हैं आ जाए कल हमारे ज़िंदगी में कर लेंगे कुछ काम, कि आ जाए ज़िंदगी में कल कुछ काम हम कर लेंगे। लेकिन ये काल 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 कल आएंगे कब? हमारी ज़िंदगी में काल काल करते करते बहुत दिन बीत गए, सेकंड बीत गए, मिनट बीत गए, घंटे बीत गए, साल बीत गए, महीना बीत गए, मतलब बहुत साल बीत गए, पर काल नहीं आया। कि ज़िंदगी में अगर कोई कहे हमको कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और हम जाके चुपचाप एक जगह बैठ के अपना दिल अपना मन को बेसुकून और बेहाल कर देते हैं, कि सोचते रहते हैं कि सच में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक हम ये काल के चक्कर नहीं छोड़ेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी में हमेशा हमें काल कहने की आदत है, तो इस काल को छोड़िए और जो अभी है इस वक्त को अपना लीजिए, क्योंकि कल आएंगे या ना आएंगे इस बात की कोई सच्चाई नहीं है। कि हमारी जिंदगी में कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जिंदगी एक सेकंड में ही खत्म हो सकती है। तो जिंदगी वो सेकंड आने खत्म होने से पहले हम कुछ करके जाएंगे और लोगों के दिल में बैठेंगे, वरना क्या फायदा दुनिया में आके मर जाएंगे और काल काल करते करते हम बूढ़ा हो जाएंगे और मर भी जाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे और सोचते रहेंगे कि शायद हमारा नसीब ही खराब है। लेकिन हमारा नसीब नहीं खराब है, हम खुद खराब है। हमारा नसीब नहीं बिगड़ा, हम खुद बिगड़ गए हैं कि हमें काल काल करने की आदत पड़ गई है। जब तक हम इस काल के चक्कर से नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कि भाई जिंदगी में काल आएंगे या ना आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जो वक्त आपको सामने है, जो टाइम आपके सामने है, जो काम आपके सामने है, वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी में काल आएंगे इस बात की कोई भरोसा नहीं है। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा जिंदगी में काल आएंगे, कोई लिख के नहीं दे सकता कि मेरे जिंदगी में काल आएंगे। तो इस काल की चक्कर छोड़िए और आज से काम करना शुरू कर दीजिए। कोई हमें नमाज पढ़ने के लिए बोले तो हम कहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे नमाज, कल से पढ़ेंगे नमाज, कल से पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जिंदगी में काल नहीं आता। जिंदगी में काल नहीं, आज ही काफी है। आज है हमारे पास। एक सेकंड की कीमत जब हम मरेंगे तब पता चलेगा कि एक सेकंड का कीमत क्या था। कि हमें याद आएंगे कि अगर आज हमें एक साल मिल जाए, एक दिन मिल जाए, तो खुदा का इतना इबादत करूं कि जहन्नम का मुंह नहीं देखना पड़े। लेकिन हमें जितना मिल रहा है साल, उस साल में तो कुछ नहीं कर पाते। जिंदगी में काल काल करते करते हम बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन काल नहीं आया हमारा जिंदगी में। हमेशा काल नहीं आया। कब तक हम काल काल करते करते अपने काम को टालते रहेंगे? कब तक छुपते रहेंगे अपनी जिंदगी से? कब तक मुंह फेरते रहेंगे नमाज से? कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, तो इस काल के चक्कर छोड़िए। कि जब तक आप काल के चक्कर नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। कि लोग बुरा कहते हैं हमें कहते हैं, आपको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ही हमारा एक बहुत बड़ा दुख की बहुत बड़ा कष्ट बन जाता है कि लोग हमें समझते नहीं हैं। लेकिन लोगों को हमें समझने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि हमें लोग समझ सके। नहीं कि ये कह दिया कि लोग हमें समझते नहीं और समझ जाएंगे, ऐसे नहीं। किसी को बात से जवाब देने से बेहतर है कि आप अपने काम से जवाब दे दो, क्योंकि आप जब बोलेंगे तब कुछ ही लोग सुनेंगे और आप काम करके बताएंगे तो इंशाल्लाह पूरा दुनिया देखेगा। तो ऐसा काम करिए कि पूरा दुनिया देखे, क्योंकि बातों से जवाब देकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर कुछ कमाना है जिंदगी में तो इबादत करना शुरू कर दीजिए। 5 वक्त नमाज पढ़िए, इबादत करिए अल्लाह की, नबी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़िए।
नहीं कि हमें कुछ भी बात कोई भी कह दे तो हम सोचते हैं कि काल आ जाए, काल से करूंगा, लेकिन ये जिंदगी में काल नहीं आते। आप सोच रहे हैं कि क्यों मैं इतनी बार काल काल कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ही बहुत सारे काल आया और गया भी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस काल के चक्कर से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये काल हमें मार देगी लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखाएगी कि ये हर दिन काल काल करने की क्या चक्कर है। हमें कुछ करना है तो आज से क्यों नहीं, कल से क्यों? अगर नमाज पढ़ना है तो आज से क्यों नहीं, कल से क्यों? आज आपको सामने जोहर का वक्त आ गया, फजर कजा हो गया तो कजा ही पढ़ लीजिए फजर को, और जोहर को जमात के साथ अदा कीजिए। अगर जोहर चला गया तो असर के नमाज अदा कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि फजर का नमाज कदा हो गया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करिए। आपके सामने जो वक्त आए उस वक्त की नमाज आप अदा कर लीजिए। कम से कम खुदा के पास ये तो कह पाओगे कि मैं कुछ नमाज पढ़ा हूँ, कुछ इबादत करा हूँ, वरना ऐसे मारने से क्या फायदा जहाँ पे लोग भी नहीं जानेंगे और कब्र में भी जाके अच्छे नहीं मिलेंगे। कब्र जहन्नम की हमें आग सहने की ताकत नहीं है कि दुनिया की छोटी सी आग अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे दवाई खा लेते हैं, लगा लेते हैं कि ये रोग ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी में हमारे काल नहीं आते। तो जब तक आप इस काल काल के चक्कर से नहीं निकलेंगे तब तक आप और हमारे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो काल की चक्कर छोड़िए और आज से शुरू करिए। आप तक ये वीडियो पहुंचा तो दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि हमारे चैनल को थोड़ी सी लाइक और कमेंट भी बढ़ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।